काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ेंगे। वन डायमेंशन, मोशन इन 1D, है ना? थोड़ा बहुत आइडिया होगा आज तक, है ना? सही है भैया, आपने तो कर रखा है। हाँ फुल कर रखा है, कोई बात नहीं। लिखो सबसे पहला इसमें टॉपिक लिखो रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन लिखो, रेस्ट एंड मोशन। व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन? व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन? बोर्ड पे देखो, रेस्ट एंड मोशन को समझाने के लिए अपन क्या करते हैं, दो कार लेते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, दूसरी कार इसके आगे वो भी 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। समझ में आई बात? दोनों कार क्या जा रही है, एक साथ जा रही है, आगे की ओर जा रही है। तो मान लिया इस पे एक पर्सन बैठा है P1, एक पर्सन इसके ऊपर छत पे बैठ गया है P2। क्लियर है क्या बात? तो जब हमारे आगे कार चल रही है, हमारे आगे कार चल रही है और एक पर्सन है P3 जो कि ग्राउंड पे खड़ा हुआ, आप समझ में आ रही है? तो जब ये वाला पर्सन इसे देखेगा तो कैसा दिखाई देगा? कैसे? जैसे मान लिया ये कार है सामने, कार और कार के बीच की डिस्टेंस नहीं बदल रही, तो हमें तो ऐसे दिखाई देगा। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊं मैं, जैसे मान लिया मैं आपको देखता हूं अभी, तो आप कैसे दिखाई दे रहे हो? रेस्ट में दिखाई दे रहे हो। लेकिन अगर जो स्पेस में से यानी चंद्रमा से दिखाई देगा तो ये जो है चल रही है धरती की स्पीड से, जितना पृथ्वी चल रहा है उस वेलोसिटी से ये आगे चल रही है। समझ में आई बात? तो देखो, अगर जो पर्सन P1 P2 को देखता है तो दोनों क्योंकि सेम डिस्टेंस सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं और इनके बीच का सेपरेशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा। मोशन में कब आएगी कोई भी बॉडी? जब ये जैसे मान लिया आईपैड रखा हुआ है, इस आईपैड का मेरे से सेपरेशन हो रहा हो, मेरे रिस्पेक्ट में इसका सेपरेशन होगा तभी तो आईपैड मोशन में होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ये हमेशा क्या है, सेम डिस्टेंस पे है। तो मैं कैसे कह दूं ये P1 कैसे कह दे कि ये P2 चल रहा है? नहीं आई बात समझ में? तो P2 जो है वो रेस्ट पे है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? P1 के रिस्पेक्ट। लेकिन अगर जो कोई ग्राउंड पे खड़ा हुआ है व्यक्ति और ये दोनों कार ऐसे भाग दी यूं करके, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में P2 जो है वो मोशन में, और कितनी मोशन से चल रहा है? 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। क्लियर है क्या बात? तो इसका मतलब P2 को P1 कह रहा है रेस्ट पे है, लेकिन P3 से कह रहा है ये चल रहा है। तो कौन सही है? P1 या P3? एक कह रहा है चल रहा है, एक कह रहा है नहीं चल रहा है। हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या जहां से वो देख रहे हैं, ऑब्जर्विंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। जैसे मान लिया हम गाड़ी में चलते हैं, बहुत तेजी से कार से चलते हैं तो पेड़ हमें कैसे दिखाई देते हैं? पीछे चलते हुए। लेकिन अगर जो ग्राउंड से कोई व्यक्ति पेड़ों को देखेगा, क्या वो चलते हैं? तो डिपेंड कर रहा है कि आप ऑब्जेक्ट को कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। जिस चीज से जिसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हो उसे क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे यदि आप पेड़ को कार से देख रहे हो तो कार क्या हो जाएगा आपका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यदि आप पेड़ को ग्राउंड से देख रहे हो तो ग्राउंड क्या हो जाएगी आपकी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है क्या बात? तो एक ही पर्सन रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। तो रेस्ट एंड मोशन क्या है? रिलेटिव टर्म्स है। इट डिपेंड्स अपॉन चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग द बॉडी। क्लियर है क्या? तो पहले चित्र बना लो, लिखो फटाफट से, फिगर बना लो तेजी से।
तो लिख लो पर्सन P2 is not changing its position with respect to P1. Person P2 is not changing its position with respect to person P1. Therefore, it is at rest with respect to P1. It is at rest with respect to P1, but it is in motion. With respect to person P3. On the ground. नेक्स्ट लाइन से लिखो therefore rest and motion are relative terms. क्लियर है क्या बात? ये क्या है? रिलेटिव टर्म्स and it depends upon choice of frame of reference choice of frame of reference. तो मैं आपको बता देता हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस हेडिंग डालो फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? लिख लो डेफिनेशन लिखो. इट इज ए 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम. It is a 3D coordinate system with respect to which we measure का मतलब मापना. With respect to which we measure the position, velocity and acceleration etc. of the body. ये क्या है बेटा? 3D coordinate system है. With respect to which we measure the position, velocity, acceleration, momentum, angular acceleration etc. है ना of the body. For example, यदि मान लिया ये दो कार है, ये A और ये दो कार है, ये है कार B. मान लिया V1 से चल रही है, V2 से चल रही है और ये ग्राउंड है ना. यदि आप इस कार पे बैठ करके इस पर्सन को, यह है पर्सन P, यदि आप इस कार पे बैठे हो तो आपका फ्रेम ऑफ, यदि आप इस कार पे बैठे हो तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा? ये का. और यदि आप कहां पे खड़े हो? ग्राउंड पे, और ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हो पर्सन P को, तो ये हो जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो ये तो क्या हो जाएगा? ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये हो जाएगा कार का फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्लियर है क्या बात? तो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जहां से आप किसी इस ऑब्जर्व करते हो किसी भी कार को या किसी भी पॉइंट को या किसी भी पर्सन को. क्लियर है क्या बात? तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस 1 लिख देता हूं इसे और फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 लिख देता हूं. ये क्या हो जाएगा? कार को बोल दो या पर्सन को बोल दो, ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट. क्लियर है क्या बात? इस ऑब्जेक्ट की मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है. यदि कार से करेंगे तो कार फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, है
मैं ब्रैकेट में कार भी लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देना कार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है के बाद कॉपी करो। अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अलग मोशन। जैसे आप मेरे रेस्पेक्ट में क्या बैठे हो, रेस्ट में, लेकिन अगर जो कोई गाड़ी जा रही है तो उसके रेस्पेक्ट में हम क्या कर लेंगे, पीछे चल पड़ेंगे। जैसे पेड़ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन गति करती हुई कार के रेस्पेक्ट में मोशन में। तो आप देख लो, जब भी आप किसी को बताओ, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप आगे से ऐसे बताओगे कि आप किसके रेस्पेक्ट में, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका क्या है। समझ में आ गई ना बात? कॉपी करो तेजी से। नेक्स्ट हेडिंग लिखो पोजीशन वेक्टर। है ना भी? क्या होता है पोजीशन वेक्टर? बोर्ड पे देखो, जो लाइन हाँ पाथ को जॉइन करता है। देखो इधर मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, ये समझ में आता है? हाँ। एक्स वाई जेड एक्सिस, हाँ? ये क्या है? ओरिजिन। और यदि स्पेस में कोई पॉइंट है ना, स्पेस में कोई पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, y, z। बात समझ में आती है? x क्या होगा बताया आपको? देखो यहाँ पे इसे ऐसे ज्वाइन करेंगे, x में तो ये ऐसे जाएगा, x एक्सिस में, y में कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, और z में क्या जाएगा? ऐसे जाएगा। नहीं आई बात समझ में? तो ये तो होगा x में डिफरेंस, ये y में होगा। और अगर जो मान लिया एक्स वाई प्लेन में ही होता कोई पॉइंट यहाँ पे, तो उसमें x और y होते बस, तो 2D में हो जाता। तो अभी 3D में मान लिया यहाँ पे चल गया पॉइंट पे, तो ये तो x हो गया, y हो गया, और ये क्या हो गया? z। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x में x, y में y और z में z। क्लियर है क्या बात? तो ये ओरिजिन और पॉइंट P को जो वेक्टर मिलाता है, यही क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर। क्लियर है क्या बात? लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट P x y z is called position vector, ओरिजिन को और किसी भी पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर।
अवे पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में देखो, ध्यान से देखो, ये तो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस होगी, ये वाई एक्सिस में और ये जेड एक्सिस में। तो ये जो पोजीशन वेक्टर होगा आर वेक्टर, जिसे कि हम ओपी वेक्टर भी बोल सकते हैं, ओ को पी से मिलाने वाला वेक्टर क्या होगा, ओपी वेक्टर। और ये आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में कितना है, एक्स आई कैप। व्हाट इज आई कैप, एक्स डायरेक्शन के लिए, वाई डायरेक्शन के लिए जे कैप, और जेड के लिए, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। पोजीशन, हाँ, पोजीशन वेक्टर के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है क्या बात? ये हम लिखते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। What is distance and what is displacement? बता सकते हो? जैसे कि बोर्ड पे देखो, मान लिया कोई पार्टिकल है यहाँ ए पर, और वो घूम घाम करके थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाता है, ऐसे यूं करके। नहीं, यही बात समझ? एक इंसेक्ट है या पर्सन है, यूं घूम घाम करके कहाँ जाता है, बी पे आ जाता है। तो डिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं मैडम? Distance is defined as path length. Path length traveled by the particle is called distance. तो क्या है? Path length covered by particle during motion is called distance. बात समझ में आती है नहीं? Distance लिख लो फटाफट। हाँ, बनाओ जल्दी से। Path length is called, path length covered is called distance during its motion. कैसी क्वांटिटी है बेटा ये? स्केलर। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी आस्था? स्केलर। क्यों है स्केलर? इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ही होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर, और जो यूनिट होगी इसकी मीटर, डायमेंशन शॉर्ट में से मीटर, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इसका? कॉपी कर लो फटाफट। What about displacement? What about displacement? ये तो 9th 10th में 11th 12th में पढ़ाते हैं, अपन नहीं पढ़ाते हैं इसे। कोई मैडम पूछे तो आपको बताना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे क्या? लाइन जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर। लाइन जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सही है? तो लिखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट क्या? पहले प्रारंभिक स्थिति कहाँ थी? ए पर, अब क्या है? बी पर। तो जो ए और बी को मिलाने वाला वेक्टर है, यही क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो क्या लिखेंगे? लाइन जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर is called displacement vector. Displacement vector. क्लियर है क्या बात?
डिस्प्लेसमेंट में। सही है, ये है ओरिजिन, ये है ओरिजिन। ओरिजिन तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर बता सकते हो क्या होगा इसमें? OA। क्या है OA? इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्या है इनिशियल पोजीशन का वेक्टर? इनिशियल पोजीशन वेक्टर OA इज इक्वल टू R1, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर? फाइनल पोजीशन वेक्टर इज OB। बोलो। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बोलेंगे हम? AB वेक्टर इज इक्वल टू R1। This is the path length, distance, and this vector is displacement vector. तो इसके बाद में यहां से लिखना इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में? OAB। क्या लगा देंगे बेटा? वेक्टर एडिशन। क्या? OA प्लस OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। OA AB बराबर OB। OA क्या है? R। ये है R, ये है R। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा? R2 माइनस R। नहीं आई बात? व्हाट इज R1? इनिशियल पोजीशन। व्हाट इज R2? आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है क्या बात? कॉपी करो फटाफट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बात समझ में आ रही है भाई? तो मेरे को बता दो एक ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड है। लिख लेना वेक्टर क्वांटिटी और यूनिट होगी इसकी मीटर, m से डिपेंड करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला होगा इसका m। तो सेम ही है ना, बस कोई इसमें ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल करो कॉपी तेजी से। हाँ भाई, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोगों ने कर तो रखा ही है ये, लेकिन मेरे को तो कराना ही है। मान लिया कि इसकी रेडियस है 5 मीटर और कोई पर्सन O से चलता है, A से चलता है, क्लियर है क्या बात? और A से चल करके कहाँ पे पहुंच जाता है? B पे,
और फिर कहाँ पहुंच जाता है, सी पर। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। ए पर्सन स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए and reaches at point first B, second C. Find distance and displacement in both. Find distance and displacement. तेजी से लिख लो, फर्जी टाइप का क्वेश्चन है ना, कर दोगे आप तेजी से। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपने को निकालना। ए से बी तक, फिर बी से ए से बी तक और ए से सी तक के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कितना आएगा अभी? देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका अपन, है ना। कहां से? ए से चलते हैं और ये चलते हैं, ऐसे चल चल के यहाँ पे कहाँ पहुंच गए? बी पे। तो कोई मेरे को बता सकता है ये टोटल जो डिस्टेंस होती है ये वाली पूरी गोला जो होता है ये कितना होता है? 2 पाई आर। बिल्कुल सही बात। तो जब ये 2 पाई आर है तो इसका आधा कितना होगा? तो 1/4 कितना होगा? 2 पाई आर बाई 4 यानी पाई आर बाई। नहीं आएगा तो पहले केस में ए टू बी हम बात करते हैं। तो जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस इज कॉल्ड पाथ लेंथ। पाथ लेंथ का मतलब ए बी। तो ये कितना है? 2 पाई आर। आधा होगा 2 पाई आर बाई 2 और जो इसका 1/4 होगा ये होगा पाई आर बाई 2, है ना। या 2 पाई आर बाई 4 कर दें क्वाड्रेंट। तो डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? 2 पाई आर बाई 2 यानी कि पाई आर बाई 2। पाई आर है 5 बाई 2 यानी 2.5 पाई मीटर। ये तो हो गया डिस्टेंस। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज लाइन जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर। पहले ए पे था अब बी पे। 2 पाई आर बाई 4 आएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा? पाई आर बाई। आंसर तो सही है, क्लियर है क्या बात? तो डिस्प्लेसमेंट कितना लिखूं मैं? ये वाली, ये आर है, ये आर है और ये 90 डिग्री है। तो इसमें इस ट्रायंगल में क्या लगा देंगे हम? पाइथागोरस। तो ये कितना आएगा? r√2। कितना आ जाएगा? r√2। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा r√2 और r की वैल्यू कितनी है बेटा? 5 मीटर। 5√2 मीटर इज द रेडियस। करो तेजी से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
बी के लिए A to B तो हो गया, A to C। सेकंड कौन करेगा? A to C डिस्टेंस कौन बताएगा? 2 पाई r by 2 है ना? तो कितना आ गया? पाई r और r की वैल्यू 5, तो पाई इंटू 5 इज इक्वल टू 5 बाई मीटर। डिस्प्लेसमेंट कौन बताएगा? 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना? लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ए से सी। क्लियर है क्या बात? तो ये r है, ये भी r है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2r। और r की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये कितना आ गया? 10 मीटर। कर लो कॉपी तेजी से। क्लियर है ना? ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, ये 8 मीटर, ये 16 मीटर। कोई पर्सन स्टार्ट होता है, ओ से ए तक चलता है, फिर ए से बी तक चलता है, फिर बी से सी तक इस बात पे चल के, फिर सी से डी तक चलता है, फिर डी से ई तक पहुंच जाता है। ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये 16 मीटर है। तो आपको ओ से ई तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, है ना? एज शोन इन फिगर। पूछा गया क्वेश्चन है ये। हाँ, तो बना कॉपी पे? नहीं मुझे नहीं पता, कॉपी पे देख के बनाओ। हाफ पे है, हाफ पे नहीं। चित्र बना दिया तुमने, डिस्टेंस दे दी लिख के, तुम देखो अब हाफ है या नहीं है। हाँ, प्लस करके आएगा और वो इनको जोड़ना पड़ेगा और फिर ये निकालना पड़ेगा। ओ से ए से बी से सी से डी से ई तक डिस्टेंस तो इसका 21 मीटर आ रहा है। वेरी गुड, डिस्टेंस तो सही बता दिया। डिस्टेंस इज नथिंग बट पाथ लेंथ। डिस्टेंस इज नथिंग बट पाथ लेंथ। इन सबके पाथ को जोड़ देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी। नहीं आ रहा भाई समझ में? डिस्टेंस आस्था, डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा? सबको जोड़ देंगे इधर। 1 + 2 + 4 + 8 + 16 कितना लिख दूं भाई? 10 16 + 16
7 और 8 15 और 16 31 31 आ रहा है क्या? हाँ। डिस्प्लेसमेंट कौन निकालेगा? अब ई को पहले तो ओ से जोड़ देंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या बताई थी? लाइन जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल। वो बीच में कहाँ पे गया, खाना खाया, सोया, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ करके इसमें गंदगी मत फैलाना, सॉल्यूशन में बनाना है अपने को। एक तुम्हें थोड़े दिन बाद क्वेश्चन और आंसर का पता नहीं लगेगा, सही है ना? ये थोड़ा क्वेश्चन डिस्टेंस तो आपने निकाल दिया, इसे ऐसे बना लेना है एक बार यूं करके। तो ये O और ये है E, तो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखो ध्यान से, ये है 1 मीटर, ये है 2 मीटर, ये है 4 मीटर, ऊपर 8 मीटर है ऊपर क्या है 8 मीटर और ये क्या है? 16 मीटर। देखना ध्यान से हाँ, कैसे सॉल्व करेंगे। ये 2 है 8 बोर्ड पे देखो इधर देखो, ऐसे मिला दूं क्या? हाँ, ये कितना मीटर है? 4 ये 8 ये कितना मीटर है? 2 तो ये कितना बचा? 6 तो ये कितना बचा? 6 ये बात समझ में आ रही है क्या? आ गई है? हाँ, ये कितना है? 16 ये कितना है? 4 एक। ये कितना है? 4 ये कितना है? 1 तो ये कितना बचा? 3 3 मीटर बचा। हाँ, चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना है? 16 और ये कितना है? 4 तो ये कितना बचा? 12 12 मीटर। बात समझ में आ रही है क्या? आ गई। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। बोलो, हमें क्या निकालना है? OE। तो हमें निकालना है OE। हमें कौन सी डिस्टेंस पता है? ये वाली कितना है? हमें ये वाली डिस्टेंस पता है, कितनी है? 12 प्लस 1 कितना? 13 मीटर। बात समझ में आई? तो OE निकाल सकते हैं पाइथागोरस। करो तेजी से कॉपी। समझ में आया बेटा आस्था आपको? मेरे को भी नहीं 9 0 से लेके ये वाली लाइन है 13 मीटर हो गया, ये है ना? ये लाइन 6√5 मीटर आएगा। 13 मीटर। 13 अच्छा ना OE कितना होगा? रूट ओवर 6 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर। 6 36 169 13 169। तो कितना हो जाएगा ये? 5 0। तो ये 5 से करेगा 5 24 41, तो कुछ भी नहीं आएगा इसका। √45 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है नहीं? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। सवाल ये पूछा जा चुका है, मतलब डेटा चेंज है वो 1 2 3 ऐसे करके था, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका ये है।
गया। अच्छा, मैं आपको एक हेक्सागन के बारे में बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसे याद भी रखना है अपने को। क्या हेक्सागन क्या होता है, बता सकता है कोई? 6 साइड पॉलीगन। हाँ, जिसके 6 साइड सेम हो। तो मान लिया हेक्सागन ए ऐसे करके, ये होता है इसका सेंटर। तो 6 साइड, ये एंगल बता सकते हो कोई कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री नहीं 60 डिग्री, सॉरी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। कितना होगा? 30 होगा। नहीं 60 होगा। अरे 60, ये भी 60, ये भी 60, ये सब ये क्या होते हैं? 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बोलो, यस सर। नहीं है ये बात सर? हाँ सर। जब तो 360 बैठेगा ये। यस सर। तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये साइड ए सारी साइड ए। अब हम दोबारा बनाएंगे, कैसे? ये बनाएंगे दोबारा से, ये तो ये ए है। तो मेरे को यदि मैं इसे ए बी सी डी ई एफ लिखता हूँ, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस 2 है। कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये भी 2 है, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी? 2 है। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी। बात समझ में आती है? अब ध्यान से देखो, मैं इसे हेक्सागन को फिर से बनाता हूँ ऐसे करके, थोड़ा सा गंदा बन गया, एक मिनट। यदि मैं इसे मिलाऊं, अभी आप क्लियर है बात? यदि इसे मिलाऊं, है ना, तो यदि ये x है, ये x है, तो ये भी क्या होगी? तीनों क्या होगी? x है। क्लियर है क्या? तो यदि ये a है और यदि ये a है, तो ये होता है a√3। कितना होता है? a√3। ये याद रखना है, मैं निकाल के भी दिखाऊंगा अभी, ऐसा नहीं है आप, लेकिन आपको क्वेश्चन करने के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के याद रखना है। बताऊंगा a√3 कैसे आया। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो हेक्सागन में 2 डायगोनल होंगी। हेक्सागन में कितनी डायगोनल होंगी? 2 डायगोनल, एक तो बड़ी और एक छोटी। तो बड़ी डायगोनल जो होगी उसकी लेंथ कितनी होती है? 2 है, और छोटी वाली की a√3। तो ध्यान से देखो, ये तो होती है 2a और ये वाली कितनी होती है? a√3। नहीं है ये बात? है ना, ये √3। देखो ध्यान से, निकालने को तो हम निकाल भी सकते हैं इसे, लेकिन अभी मैं आपको याद ही कराता हूँ जस्ट, क्योंकि सवाल कराना है, निकलवा कर देंगे। बात समझ में आई? और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? a√3। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? और बड़ी वाली जो डायगोनल होती है वो कितनी होगी? 2। और ये भी 2 है। ये बात समझ में आई? जल्दी कॉपी कर लो फटाफट। तेजी से सवाल सॉल्व करने होते हैं अपने को, ऐसा नहीं है निकालने बैठे हैं वहां पे। सब कुछ याद भी होना चाहिए, समझ के, रटना नहीं है, लेकिन समझ के याद होना चाहिए।
हेक्सागन की ये प्रॉपर्टी बहुत जगह आती है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगी। फिर बच्चे परेशान होते हैं कि ये डिस्टेंस कैसे आएगी, डिस्टेंस कितनी होती है। जैसे cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/। ऐसे याद होना चाहिए आपको। जब भी वैल्यू यूज करनी आए तो हमें याद तो होनी चाहिए कम से कम, है ना। बता तो मैं दूंगा कैसे आती है, कैसे बनाएगी। अरे तुम्हें घर जाके अच्छे से बना करो। बड़ी डायगोनल, छोटी डायगोनल, हो गया भाई। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, अगर जो ये एक रेगुलर हेक्सागन पाथ है और इसकी जो साइड है वो कितनी है भाई, 500 मीटर। 500 एक पर्सन ए से स्टार्ट करता है, फिर बी पे चलता है, फिर सी पे पहुंचता है, फिर डी पे, फिर ई पे, फिर आ जाता है एफ, है ना। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं, कर दोगे कैसे? देखो इफ पर्सन starts motion moving from point A, find distance and displacement when he reaches at C, second D, third E। जब वो C पे पहुंचे, वो D पे पहुंचे, E पे पहुंचे, ऐसे मूव कर रहा है। डिस्टेंस और डिस्प्ले कॉपी पे लिखो। सी डी ई पर जब वो पहुंचे तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। कैसे करेंगे भाई? पहला, फर्स्ट में A to C, जब A to C पहुंचेगा, देखो अगर जो ये मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा आपको तो आप ना इसे निकालते रह जाओगे भाई। A B C, A to C, तो डिस्टेंस तो ये आ गया, ये कितना है 500 मीटर, ये भी कितना है 500 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी आएगी? डिस्टेंस आएगी 500 प्लस 500 इक्वल टू 1000 मीटर। क्लियर है बात? और डिस्प्लेसमेंट कितना है? लाइन जॉइनिंग इनिशियल, हाँ, डिस्प्लेसमेंट आएगा कितना? 500√3 मीटर। बात समझ में आती है? अगर जो मैं बात करूं A to D, A B C D, D यहाँ पे है, तो
डिस्टेंस कितनी और हो जाएगी? 1500 डिस्टेंस हो जाएगी कितनी? 500 प्लस 500 प्लस 500 कितनी हो जाएगी भाई? 1500 मीटर। डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या कहना है? 1000 मीटर। हाँ भाई, ये ए है, ए है, ए है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2a। तो 2 into a, 2 into 500 is equal to 1000 meter is the correct answer। अच्छा, जब a b c d e अगर जो आप पूछे तो d के लिए भी निकाल दोगे, तो डिस्टेंस कितनी आएगी भाई बताना? डिस्टेंस आएगी 200 500 सॉरी। तो थर्ड लिखेंगे हम a to e, a to e डिस्टेंस कितनी आएगी? is equal to 500 plus 500 is equal to 200 मीटर, है ना? 2000 मीटर। 500 प्लस 500 प्लस 500 बराबर 2। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? ये भी ये छोटी वाली विकर्ण है, छोटी वाली कितनी होती है? a√3, तो ये होगी 500√3 मीटर इस तक। देख लो, देखते ही आंसर लिख दो। Yes, sir. नहीं तो आप इसे कैलकुलेट करते रह जाओगे, आंसर नहीं आएगा। समझ में आया भाई? Yes. अब मैं आपको बता देता हूँ ये √3 आता कैसे है। ये आपको पता है लेकिन आपको आता नहीं कैसे निकालना है, मैं बता देता हूँ। वेक्टर तो पढ़ी रखा होगा थोड़ा बहुत, नहीं? जैसे दो वेक्टर हैं, वेक्टर a वेक्टर b, इनका रिजल्टेंट जानते हो कैसे निकलता है? क्या है फॉर्मूला? a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये जानते हैं सब, जानते हो आज तक, है ना? काव्या हाँ जी। ये पता है नहीं? तो देखो अब जरा, मैं इसे बाद में ही बताता हूँ, पहले मैं रटा देता हूँ फिर समझा देता हूँ कैसे। यहाँ देखो, ये है हेक्सागन। क्या है ये? हेक्सागन। हमें निकालना है ये होता है सेंटर, और ये है ऐसे करके, गलत बन गया थोड़ा सा। कैसे? ऐसे। बात समझ में आई? और ये कैसे है? ऐसे। यदि आप इसे देखोगे, इस वाले क्वाड्रिलेटरल को यूं करके, तो ये दोनों साइड कितनी है? a, ये ना a, और ये क्या है? a। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो अगर ये क्या है? पैरेललोग्राम। अरे ये पैरेललोग्राम है ना? ये पैरेललोग्राम a B C D पैरेललोग्राम है। क्लियर है क्या बात? तो A और A है, तो ये साइड भी है, ये भी, ये पैरेललोग्राम हो गया ना? तो इसके बीच का जो ये कितना है? A, और ये भी कितना है? वेक्टर मान है A। तो इनका रिजल्टेंट नहीं बता सकते आप? कितना आएगा? रिजल्टेंट इज इक्वल टू √a² प्लस a² 2a cos 60। cos 60 की वैल्यू कौन बताएगा? 3/2 गलत ही बताता। 1/2 cos 60 होता है 1/2। तो कितना आएगा ये? a² प्लस a² प्लस 2a² इनटू 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा 3a² और कितना आ गया? नहीं आई बात समझ? तो ये a है, तो ये वाली साइड कितनी होगी बेटा? और ये भी कितनी होगी? चलो बाकी तो मैंने बता रखा है, समझ में नहीं पड़ा? तो ये कितनी होती है? a√3। ये इससे आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, कॉपी कर लो फटाफट तेजी से। तो आज के लिए इतना ही काफी है ना? बाकी